प्रिय बच्चों, हमने इससे पहले वे आँखें के 2 पद्यांश पढ़े हैं और आज हम इससे आगे के पद्यांश को पढ़ेंगे, जिसमें किसान की दशा को अत्यंत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। तो कह रहे हैं कि कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करता है और कहता है कि किसान कर्ज में डूबा हुआ है। महाजन के धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को भी नीलाम कर दिया है। अब उनकी जितनी भी स्थायी संपत्ति थी, घर द्वार जो कुछ भी था, उसको भी उसने नीलाम कर दिया है। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। बर्धों अर्थात बैलों की जोड़ी। तो कह रहे हैं कि रह रह कर उस किसान की आँखों में वह चुभता रहता है। कुर्क अर्थात जिनकी बोली लगा दी गई हो। तो जो बैलों की जोड़ी थी उस किसान की, उसकी बोली लगाकर उसे बेच दिया गया। वह मंजर किसान की आँखों में बहुत अधिक चुभता है। वह जब भी इस बात को याद करता है कि उसका घर द्वार और उसकी जितनी भी संपत्ति थी वह सब नीलाम हो चुकी है और उसके जो एक जोड़ी बैल हुआ करते थे वह बैल भी अब नीलाम हो चुके हैं, उनकी बोली लगाई जा चुकी है और यह दृश्य उसकी आंखों में बहुत ही अधिक चुभता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी कौन है? उसकी गाय है। उजरी उसके सिवा किसे कब, उजरी उसकी गाय है और उसके सिवा यानी कि किसान के सिवा वह किसी को भी अपने पास भटकने नहीं देती है। कोई अन्य यदि उसके दूध को दुहने जाता है तो वह उसको वहाँ से भगा देती है। सिर्फ और सिर्फ किसान एकमात्र है जो उस अपनी गाय के दूध को दुह सकता है। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान कह रहे हैं कि उनकी आँखों में वह दृश्य नाचता रहता है। जो दृश्य उनके खेत में जब खेती लहलहाती रहती थी उसको देखकर जब वो आनंद विभोर होते थे तो वह दृश्य जो है उनकी आँखों में नाचता रहता है। उनकी खेती जो कि अब उजड़ चुकी है, वह सुख की खेती थी। वह अपने खेतों में कार्य करते हुए अत्यंत सुख का अनुभव करता था, किंतु आज ऐसा समय आ चुका है कि ना तो उसके पास अपने खेत रह गए हैं, ना उसका अपना पुत्र रह गया है, ना अपने बैलों की जोड़ी रह गई है, ना ही उसके अपने खेत खलिहान और घर ही उसके पास बचे हैं। वह जैसे तैसे जीवन का यापन कर रहा है। वह अत्यंत दुखी है कि अब उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं है। तो बच्चों, आज आपको इस कविता के माध्यम से ही, इस पद्यांश के माध्यम से ही इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि महाजन ने किसान पर क्या क्या अत्याचार किए। आपने देखा कि अब तक आपने देख ही लिया है कि महाजन ने कितने अत्याचार एक किसान के ऊपर किए हैं, जिस किसान ने उनसे कुछ कर्जा ले रखा है। महाजन ने बैलों की जोड़ी का क्या किया? महाजन ने बैलों की जोड़ी का कुर्क अर्थात नीलामी, कुर्क अर्थात नीलामी, उनकी बोली लगवा दी, उनको नीलाम कर दिया। उजरी कौन है? ये भी मैंने आपको बताया कि उजरी कौन है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आज आपको अपने शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। उसी भांति आपको अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें।
धन्यवाद।